नमस्कार, मैं अमित गौर। द पैक टीवी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली। 2014 में देश आज़ाद हुआ, मगर जमीन पर जो दिखाई दे रहा है यह देखकर कभी कभी आपको यह नहीं लगता कि देश 2014 के बाद गुलाम होते जा रहा है। क्या 2014 के बाद भारत फिर से गुलाम हो चुका है? क्या हम अपनी आज़ादी को खो चुके हैं? क्या हम अपनी आवाज़ को खो चुके हैं? क्या हम अपनी हैसियत को खो चुके हैं? दोस्तों, 2014 में भारतवासियों ने जो 56 इंच वाली सरकार चुनकर लाई थी, जो लाखों करोड़ों की बात करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हथियार खरीदने में खर्च करते हैं, भारत की रक्षा करने की बातें करते हैं, लेकिन मौका आने पर पीठ दिखाते हैं, मौका आने पर छिप जाते हैं, मौका आने पर भारत की रक्षा के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में छोटे छोटे देशों ने अपनी आन बान और शान के लिए, अपने देश की इज्जत के लिए जिस तरह से सीना तानकर स्टैंड लिया है, वही भारत के प्रतिनिधि ऐसे मामलों में कमजोर साबित हुए हैं। वो कैसे, सुनिए। दोस्तों, हाल ही में विपक्ष संसद में अपने हाथों में हथकड़ियां डालकर आया था, भारत सरकार को ये बताने के लिए कि आप अमेरिका का विरोध करें, क्योंकि जिस तरह से 104 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने अमानवीय ढंग से जानवरों की तरह पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डालकर देश में लाया। दोस्तों, जिस तरह से भारतीयों को भारत लाया जा रहा था, उनको टॉयलेट भी नहीं जाने दिया गया। कहा जाता है कि 104 लोगों में सिर्फ एक ही टॉयलेट था। दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार संसद में इसका जवाब दे रही है कि यह तो आम बात है, हमारे लोग इसी तरह से लाए जाते रहे हैं। दोस्तों, हमारे सरकार के लिए यह आम बात है, मगर दुनिया की सरकारों के लिए ये आम बात नहीं है। वे अपने नागरिकों का सम्मान करना अच्छी तरह से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के गुंडागर्दी रवैये पर ब्राजील की सरकार ने घनघोर आपत्ति जताई थी। कोलंबिया के सरकार ने तो माल भरकर लेके आ रहे अमेरिकी जहाज को अपनी जमीन पर ही उतरने नहीं दिया और कहा कि ये मेरे देश के नागरिक है, किसी देश में जाकर रहना कोई गुनाह नहीं है। आप मेरे देश के नागरिकों को इस तरह से कैदियों की तरह, अपराधियों की तरह नहीं भेज सकते। और यहाँ हमारे देश की सरकार कह रही है कि लाओ, जल्दी जल्दी लिस्ट लाओ, आने दो, कोई बात नहीं। और सारी दुनिया कह रही है कि आप मेरे लोगों के साथ बदतमीजी इस तरह से नहीं कर सकते। दोस्तों, कोलंबिया सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे गुंडागर्दी आचरण पर आपत्ति जताते हुए अपनी तरफ से अपने लोगों को मनुष्य की तरह लाने के लिए पैसेंजर विमान भेजे और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुद अपने लोगों को लेने के लिए पहुंचे और गर्व से कहा कि तुम लोग आए हो तो हम आपका रीसेटलमेंट करेंगे। हमारे नकली विश्वगुरु ने भारतीयों को सपने दिखाए कि देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन दोस्तों, ऐसा अमानवीय व्यवहार हमारे हमवतन लोगों से होते हुए कहना पड़ रहा है कि ये नकली विश्वगुरु है जो खुद विश्व से डरा हुआ है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कौन असली विश्वगुरु है। एक 66 साल की औरत मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चिनबाम, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि अगर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देने की कोशिश की तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मिट्टी खाएंगे, पैदल चलेंगे, फटे कपड़े पहनना पड़े तो फटे कपड़े भी पहनेंगे, मगर आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और दोस्तों, यहाँ ये कहने का दिन होता है, जो चट्टान की तरह खड़े होकर सामना करते हैं वे असली विश्वगुरु कहलाते हैं। यही मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया असली विश्वगुरु है दोस्तों, जो बिना डरे निडर होकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने के लिए खड़ी रही। दोस्तों, गोदी मीडिया में फिलहाल सन्नाटा है। क्या गोदी मीडिया ने कभी ये बताया कि ये क्लाउडिया चिनबाम पार्दो कौन है? नहीं बताया होगा। ये जानने से पहले हम इस बात पर नजर डालेंगे कि अमेरिका ने अप्रवासी भारतीयों को इंसान तक मानने से इनकार कर दिया। यकीन न आए तो ये ट्वीट देख लीजिए। जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े भारतीयों का वीडियो पोस्ट करते हुए यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ माइकल बेक्स ने जो लिखा है वह पढ़ लीजिए। यूएसबीपी पार्टनर्स सक्सेसफुली रिटर्न इलीगल एलियंस टू इंडिया। अमेरिका ने साफ साफ भारतीयों को एलियंस कहा है, मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए लोग जिनके उत्पत्ति से कोई ठोस जानकारी नहीं है। और हमारे 56 इंच छाती वाले साहब के विदेश मंत्री कहते हैं कि इसमें शर्म करने जैसा कुछ है ही नहीं। हमारे भारतीय प्रधान भारतीय स्वाभिमान को रोंद कर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में पगड़ी रखकर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, बख्श देने की भीख मांगता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ क्लाउडिया चिनबाम पार्दो को सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे होते हैं असली विश्वगुरु। इस औरत से 56 इंच वाले को कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका में घुसपैठियों की सबसे बड़ी आबादी मैक्सिकन की है और मैक्सिको के ही रास्ते सबसे ज्यादा घुसपैठ भी होती है और क्लाउडिया पार्दो वही की प्रमुख है। इसके बाद ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, भारत, चीन और वेनेजुएला जैसे देशों का नंबर आता है। आपको बता दें कि जैसे भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर हाथों में हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने अपने सैन्य विमान रवाना किए, वैसे ही मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों के लिए भी रवाना किए थे।
लेकिन दोनों ही देशों ने हथकड़ी लगे अपने प्रवासियों को ले जाने वाले अमेरिकी सैन्य उड़ानों का रास्ता रोका। कोलंबिया ने कहा, हम अपने लोगों को सम्मान के साथ वापस ले आएंगे और अपना विमान भेजा। दोस्तों, मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया चिनबाम पार्दो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की लोकतांत्रिक को संबोधित करते हुए कहा, तो आपने दीवार बनाने के लिए वोट दिया। खैर प्यारे अमेरिकियों, भले ही आपको भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, क्योंकि अमेरिका आपके लिए देश है, महाद्वीप नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि आप वोट रखे जाने से पहले ही पता लगा ले कि उस दीवार के पार 7 अरब लोग रहते हैं, लेकिन आप वास्तव में लोग नाम का शब्द नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो सुनिए, 7 अरब उपभोक्ता 42 घंटे से भी कम समय में अपने आईफोन को सैमसंग या वाई डिवाइस से बदलने के लिए तैयार है। मत भूलना अमेरिका वालों, 6 महीने से भी कम समय में हम आसानी से शेवरले या फोर्ड की कारें खरीदना बंद कर सकते हैं और उनकी जगह टोयोटा, माज्दा, किया, होंडा, हुंडई, वोल्वो, सुबारू, रेनो या बीएमडब्ल्यू ले सकते हैं, जो तकनीकी रूप से आपके कारों से कई बेहतर है। दोस्तों, वे आगे कहती है कि मत भूलना अमेरिका वालों, हम 7 अरब लोग आपके टीवी की सदस्यता लेना भी बंद कर सकते हैं, आपके हॉलीवुड मूवीज भी देखना बंद कर सकते हैं। हम घूमने के लिए मिस्र, कनाडा, यूरोप भी जा सकते हैं। वहाँ आपसे बेहतर अच्छे रिसोर्ट्स, पिरामिड और घूमने फिरने की ठिकाने हैं। और भले ही आपको विश्वास ना हो, मैक्सिको में भी मैकडोनाल्ड से बेहतर बर्गर है और उसमें बेहतर पोषण सामग्री है। क्लाउडिया पार्दो आगे कहती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा जानते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि अगर हम 7 अरब उपभोक्ता आपके सामान नहीं खरीदते तो जो बेरोजगारी पैदा होगी, उससे नस्लवादी दीवार के भीतर की अर्थव्यवस्था इतनी ढह जाएगी कि वह हमसे इस बदसूरत दीवार को तोड़ने की भीख मांगेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन आप दीवार चाहते हैं। आपको दीवार मिलती है ईमानदारी से। आभार के साथ, क्लाउडिया चिनबाम पार्दो। दोस्तों, ऐसे होते हैं विश्वगुरु। दोस्तों, केवल 13 करोड़ लोगों के नेता खुलेआम ट्रंप और अमेरिका को ललकार कर कह रहे हैं कि हम आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। अगर हमने अमेरिका का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया तो आपके देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा 56 इंच वाला नकली विश्वगुरु है, जो अपने ही देश में अपने नागरिकों को बिना जंजीरों और बेड़ियों के अमेरिकी विमान से नहीं उतार सका। दोस्तों, यही वजह है देश 2014 से गुलाम होते चला गया और दिखावे के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का ढोल पीटा गया। नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए द फैक्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नमस्कार।